नमस्कार मित्रों, आरएसएस द ग्रेट यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। मित्रों, आज विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कौन है, जिसकी शाखाएं भारत के कोने कोने में हैं और दुनिया के जिस भी देश में हिंदू बसते हैं वहाँ किसी न किसी रूप में उसका कार्य चल रहा है। जी हाँ, बात हो रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसको संक्षिप्त रूप से आरएसएस भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान संगठन की नींव किसने रखी और कैसे एक साधारण लेकिन जुनूनी देशभक्त ने पूरी दुनिया बदलने वाला आंदोलन शुरू किया। आइए जानते हैं डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार की प्रेरणादायक कहानी। नागपुर शहर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 1946 यानी 1 अप्रैल 1889 को एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसे बाद में पूरा देश डॉक्टर हेडगेवार या डॉक्टर जी के नाम से जानने लगा। पिता का नाम था श्री बलिराम हेडगेवार और माता का नाम श्रीमती रेवतीबाई। केशव बचपन से ही जन्मजात देशभक्त थे। जब वो स्कूल जाते थे तो अंग्रेज सैनिकों को देखकर उनका खून खौल उठता। सीताबर्डी किले पर फहराता अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक और स्कूल में गाए जाने वाला गाना गॉड सेव द किंग उन्हें बेहद बुरा लगता था। एक बार तो उन्होंने सुरंग खोदकर उस झंडे को उतारने की योजना भी बना ली थी। हालांकि बालपन की वो योजना पूरी नहीं हो सकी। वो बार बार सोचते, इतने विशाल देश पर बाहर वाले कैसे राज कर रहे हैं। वो अपने अध्यापकों और बड़ों से यही सवाल बार बार पूछते, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे पाता। बहुत सालों बाद उन्हें समझ आया कि असली समस्या क्या है। भारत के हिंदू असंगठित हैं। जाति, प्रांत, भाषा, वर्ग, वर्ण इन सब नामों पर तो हम एक हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ हिंदू के नाम पर नहीं। राजा, महाराजा और जमींदारों में अपने राज्य और वंश का घमंड तो बहुत है, लेकिन देश का अभिमान नहीं है। इसीलिए विदेशी आते रहे, लूटते रहे और हम बस देखते रहते थे। इसी चिंतन मनन के बाद केशव राव ने फैसला किया, अब कुछ करना होगा। उन्होंने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई के दौरान क्रांतिकारियों के साथ काम किया। नागपुर लौटकर कांग्रेस के साथ भी सक्रिय रहे, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। वो समझ चुके थे कि सिर्फ राजनीतिक संघर्ष काफी नहीं है, हिंदू समाज को संगठित करना जरूरी है। और फिर आया वो ऐतिहासिक समय, दिन था रविवार 27 सितंबर 1925, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी का पर्व। नागपुर में डॉक्टर केशव राव हेडगेवार ने औपचारिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। वह गृहस्थी के बंधनों में नहीं पड़े। पूरा जीवन उन्होंने इस एक मिशन को समर्पित कर दिया। स्वाधीनता आंदोलन में भी वो पीछे नहीं रहे। 1930 में जंगल सत्याग्रह में भाग लिया और 1 साल तक अकोला जेल में रहे। डॉक्टर हेडगेवार ने एक अनोखी और क्रांतिकारी पद्धति शुरू की, दैनिक शाखा। हर रोज 1 घंटे के लिए स्वयंसेवक एक जगह इकट्ठा होते। शारीरिक व्यायाम, खेल कूद, देशभक्ति के गीत, महापुरुषों की जीवन गाथाएं और अंत में भारत माता की प्रार्थना के साथ शाखा समाप्त होती। शुरुआत में बहुत से लोग इस रोजाना 1 घंटे वाली पद्धति पर हंसे भी, लेकिन डॉक्टर जी अडिग रहे। वो बड़े लोगों की बजाय छोटे बच्चों से काम शुरू किया करते। धीरे धीरे शाखाएं पहले महाराष्ट्र में और फिर पूरे भारत में फैलने लगी और डॉक्टर जी देश में घूम घूम कर कार्यकर्ताओं को जोड़ते रहे। लेकिन अथक परिश्रम का असर उनके शरीर पर पड़ने लगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा की और श्री माधव राव गोलवलकर उर्फ गुरु जी को अपना उत्तराधिकारी चुना। 20 जून 1940 को उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ, लेकिन स्थिति सुधरी नहीं और अगले दिन 21 जून 1940 को डॉक्टर केशव राव हेडगेवार ने इस धरती को अलविदा कह दिया। दोस्तों, आज आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन चुका है। लाखों शाखाएं, करोड़ों स्वयंसेवक और सब कुछ उस एक व्यक्ति के सपने से शुरू हुआ, जिसने कहा था, हिंदू संगठित हो तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। डॉक्टर हेडगेवार जी की जय। भारत माता की जय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जय।